दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद आसिफ और उनके परिवार पर बड़े आरोप लग रहे हैं और इसी मकान में मोहम्मद हनीफ रहते थे और मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आरिफ उनके बेटे हैं और भी तमाम लोग यहाँ पर रहते थे और ये सारे पड़ोसी हैं, ठगे गए हैं। इनसे झूठ बोलकर, बहलाकर, फुसलाकर लाखों रुपए ले लिए। मैं तो कहूँगा करीब 20-30 लाख रुपए इन बेचारों से ले लिए कि भाई मेरा मकान बिक जाएगा, मेरा घर बिक जाएगा, मैं मर जाऊँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन्हें इमोशनल एक तरह से ब्लैकमेल कर लिया और सबसे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए सब से ले लिए और इनके हाथों में कागज़ है, बोले पैसे नहीं दे पाऊंगा तो ये मकान आपको बेच दूंगा और मकान का इकरारनामा भी कर दिया। सबके हाथों में इकरारनामा है, किसी को एग्रीमेंट कर दिया और इनको अब पता चल रहा है कि ये मकान किसी और को बेच दिया है और यहाँ से भाग गया है। मतलब इनको सपने दिखाया कि भाई अगर उधार नहीं चुका पाया तो आपको मकान मैंने दे दिया और सबको दे दिया मकान सिर्फ कागज़ पर, और असल में किसी और को मकान बेच दिया, रजिस्ट्री कर दी और यहाँ से चुपचाप गायब हो गया। यही बात है भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर कुमार। कितने रुपए ले गए आपसे? मेरे से 2.5 लाख रुपए लिए थे आज से 14 मंथ पहले। हमको बोले थे कि इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर एक एक करके बातचीत करेंगे। आपसे कितना ले गया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण है, मैं संजय कॉलोनी में रहता हूँ। मेरे से ले गया आपसे? मेरे से 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए ले गया। 3, 4.5 करीब 7-8 लाख हो गया 2 लोगों से। आपका क्या नाम है? राजू कुमार। आपसे कितना ले गया? 3.5 लाख 4 साल पहले। 4 साल पहले 3.5 लाख रुपए आपसे ले गया। और भैया आप भी हो? क्या नाम है? मेरा नाम सोनू है। 7,500 मेरे से ले गए। 7,500 ले गया। आपसे थोड़ा कम है। आपका क्या नाम है? मैं निर्मला देवी हूँ, राजीव करनेड़ा में रहती हूँ। मुझसे कितना ले गया? इमोशनल ब्लैकमेल कर करके 1 लाख रुपया हमसे लिया। 1 लाख रुपए ले गया। और 13 मंथ हो गया है। 18 जुलाई को लिया था वो। जब आपका भी कोई रिश्तेदार है जिससे पैसे लिए हो? मेरे से लिए थे। आपसे कितना लिया? आओ खुल के बोलो। 1.5 लाख रुपए लिए। 1.5 लाख रुपए कब लिया था? हो गए फरवरी में लिए थे। अब यहीं रहना, अभी डिटेल में बातचीत करेंगे। आपसे भी कुछ ले गया? आपसे भैया? आपसे? आप आ जाओ। हाँ, मेरा 10,000 रुपया है। 10,000 रुपए आपसे भी ले गया। राशन राशन के पैसे। आपका भी कुछ है? और कोई भैया? आप डिटेल में थोड़ा बातचीत कर लेंगे। आपका कुछ है कुछ? क्या नाम है? 3.5 लाख रुपए दिलवाए जी हमने। पैसा ले लिया आपसे, आप चुप बैठे हो। 3.5 लाख रुपए लिए जी हमसे। 3.5 लाख रुपए गारंटी पे है? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी आजाद है। आजाद जी। हाँ जी। तो देख रहे हैं अभी यहीं पर करीब जो है 20 लाख रुपए हो गए और बहुत सारे और भी लोग हैं जो आज शनिवार है, वो सभी ड्यूटी पर हैं। संडे को हो सकता है मिले। बाकी इनसे भैया एक एक करके डिटेल लेंगे कि क्या बोलकर पैसे लिए थे। हाँ, क्या बोलकर आपसे पैसे? हमसे बोल रहे थे क्या कि घर हमारा बिक रहा है, हमारा घर को थोड़ा बचा दो। पैर हाथ पकड़ के हमसे 2.5 लाख रुपए लिए थे, चेक से हमने दिए हैं। फिर जाके हमको कोर्ट पे पूरा पेपर दिया है लिख के कि जब भी हम 11 मंथ का टाइम दिया है, 11 मंथ टाइम पूरा होने के बाद मैंने आपको पहले ही क्लियर कर देंगे। फिर हम बीच बीच में कहते चलो भाई ठीक है, ये अभी 28 तारीख को रजिस्ट्री कर। इनकी फोटो वगैरह दिखा दो, उसके बाद बातचीत करते हैं। दिखाओ भाई थोड़ा सा, इनकी फोटो वगैरह भी दिख जाए पब्लिक को। ये किस तरह से ठगी कर रहे हैं। आसिफ है? हाँ, ये आसिफ खान है। ये अब्दुल हनीफ जो इसका पिताजी है। हाँ। और ये मेन है? ये मैन है। ये इसके नाम और अब्दुल हनीफ ये मेन है? बिल्कुल, ये मैन है। ये अब्दुल हनीफ की वाइफ रुखसाना खातून ये है जो इनकी वाइफ है। बहुत बढ़िया। मैन नायक है, ये सब नायक है। ये है अरशद खान जो इनका अब्दुल हनीफ का छोटा लड़का है। छोटा लड़का है ये है। ये और ये इनकी लड़की है शबनम नाम। बहुत हाँ। अच्छा, ये कौन है? ये डबल हो गया। अच्छा, ये कौन है? ये ये है इनका लड़का, बड़ा लड़का है। आसिफ है? आसिफ खान। आरिफ का फोटो नहीं है। आरिफ की फोटो नहीं है। चलो ऐसा दिखता होगा, थोड़ा ध्यान से देखो और देख लो क्या मना रहे हैं। हैप्पी किस डे। ये किस डे मना रहे लोगों के? सारा फोटो डिटेल डिलीट कर दिए हर जगह से। अच्छा। पूरा इनका तो ध्यान से देखिए, अगर इनको कहीं भी आप देखें तो पहचाने और बताएं कि ये लोग ठगी करके भागे हैं फरीदाबाद राजीव कॉलोनी से। और इसी भी फोटो देख लो। क्या नाम बताया इनका? शबनम। कहीं भी देखें तो बताएं ये लोग पैसे लेकर भागे हैं। ये अरशद है, अरशद खान है, ये पैसे लेकर भागा है। और ये कौन है? रुखसाना बेगम। फोटो ध्यान से देख लीजिए
और ये हैं अब्दुल हनीफ। ये मैं नायक इस फिल्म हाँ, मोहम्मद अब्दुल हनीफ ये हैं। ये देखिए यही मेन अक्यूज हैं, इन्होंने ही सबसे ठगी कर ली है। बाकी तो उनके बेटे हैं, पत्नी है, बेटी है। बापू नगर में कपड़ा बेचता था ये। अच्छा, सीकरी बापू नगर में कपड़ा बेचता था। है ध्यान से देखिए, ये दिल्ली में हो सकता है, अलीगढ़ में हो सकता है और आसपास कहीं हो सकता है। इसका जो है ना समझी रहते हैं। ध्यान से देखिए और इसको बताइए भाई पैसे लेके क्यों भाग गया, और इसके खिलाफ मुकदमा भी होगा। और इनको भैया ये एफिडेविट किसने दिया है दिखाते हैं। मन के आसिफ खान इनके लड़के हैं भैया। उन्होंने एफिडेविट दिया है, पुत्र श्री अब्दुल हनीफ निवासी समय ये 19/5/11 समयपुर रोड, गुज्जर चौक, राजीव कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा का रहने वाला हूँ और निम्न बयान सफर पूर्वक करता हूँ कि यह मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ या कि मैं सप्ती शंकर कुमार, आपका नाम क्या? शंकर कुमार है। धर्मपुर बन्नी जिला। हाँ, इनका एड्रेस लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि मैंने इनसे पैसे लिए हैं 2.5 लाख रुपए हैं। लिखा हुआ है कैमरा में 2.5 लाख रुपए, और चेक नंबर भी लिखा हुआ है। देखिए चेक नंबर। हाँ, ये 5 चेक दिए, थोड़ा जूम करके दिखा दो। अच्छा, चेक से लिया पैसा और इसमें लिखा 12 महीने बाद आपके पैसे वापस कर दूंगा। अगर नहीं दे पाया तो कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हो। यह कि आसिफ खान अपने घर वालों के सामने पैसे ले रहा हूं, जो कि मेरे घर 4 सदस्य हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: अब्दुल हनीफ, रुखसाना, आरिफ खान, अरशद। इनके सामने पैसे लिए। ये एफिडेविट आसिफ खान ने दिया है। तो देख सकते हैं इनसे किस तरह ठगी की। तो आपको कुछ मकान देने का भी वादा किया? नहीं, बोला था जैसे मकान मेरा बिकेगा ना तो आपको क्लियर करके चले जाऊंगा। जाने से हमको तो उसका सामान रोक दिए थे जो बेचे जिनको ना, तो बोले कि मैं शाम को आपको 2 लाख रुपए दूंगा। तो मैं बोला कोई बात नहीं। जब बोला है वो तो ऐसे बोला था, मैं अपना भरोसा कर लिया धोखा। जी बिल्कुल। उन्होंने बोला कि मैं अपने बेटी के सेज पे नहीं सोऊं जो मैं आपको पैसा देखने जाऊँ। एक ही बेटी है जब उनका। फिर जाके मतलब चलो भाई इतना दिन रह गए तो एक दो दिन में क्या फर्क पड़ता है, 1-2 दिन में। चलो, इनके भी काफी पैसे। कितने पैसे भैया? मेरे ही 4,65,000 हैं। क्या कह के लिया था? मेरे से लिया था अपना, मेरे मकान ले ले अपना और मैं 11 महीने बाद तुम्हारी रजिस्ट्री कर दूंगा, बाकी के पैसे रजिस्ट्री पे दे रहा। ये मेरा इकरारनामा दिखाओ भी। इकरारनामा कर दिया जी, 11 महीने का टाइम है मेरे अब्दुल पास। हनीफ, ठीक है, इसने इकरारनामा कर दिया है इनके नाम। लक्ष्मण सिंह नाम है? हाँ जी, लक्ष्मण सिंह है। मैं संजय कॉलोनी में रहता हूँ, JCB चौक पे। बिल्कुल। तो आप लोग देख रहे हैं समयपुर रोड, गुजर चौक के पास, राजीव कॉलोनी में ये मकान है। इसी में अब्दुल हनीफ रहता था और इनको देखिए इकरारनामा कर दिया कि रजिस्ट्री कर दूंगा और पैसे ले लिए 4,65,000। दिखा दो भाई कैमरामैन। 4,65,000 रुपए यहाँ पर लिखा हुआ है। चेक से भी दिए, कुछ कैश। अच्छा, चेक से भी दिया है, बहुत बढ़िया। चलो, कुछ कैश दिए जी। कैश भी दिए हैं। चलो, ये रजिस्ट्री कैसी है? इसकी मकान की है। अभी जो फाइनल किया है? हाँ, पहले की है? नहीं, ये वाले की जो अब है इसी पे। प्रमोद सिंह ने इनको बेचा है, अब्दुल हनीफ को। हनीफ को बेचा था। और हनीफ ने अब किसको बेचा है? मेरे को। अब तो किसी और को दे दिया। नाम हम पता है इनका? है, घर में रहते हैं? हाँ। घर में रहते हैं? नहीं, मेरे को नहीं पता, इनको पता होगा। पड़ोसी में पंकज को बेचा है। पंकज झा और संजीव झा को ये मकान बेच दिया है। यहाँ से निकल गए हैं रातों रात। अब मेरे को पता चला जब मैं आया यहाँ पे। रातों रात निकल गया। अभी एक अम्मा बता रही थी कि चुपचाप निकले, किसी को बताया भी नहीं। आपसे कितना लिया था? 1 लाख। आओ, अब आप आओ। क्या बोल के लिया था? क्या बोला था? बोल के लिया था कि मतलब मेरा रेहड़ी खराब हो जाएगा, बिजनेस चालू हो जाएगा तो 4-6 महीने में वापस कर दूंगा। फिर मैं मांगने लगी तो आजकल करते करते मेरा बेटा का भी ऑपरेशन हुआ कुल्ले का। फिर भी मैं आई मांगने, तो ये मकान बेच रहा हूँ, ये ग्राहक आता है, ये आता है, ऐसे कह के फिर उस दिन बोला कि 2 तारीख को तुमको पक्का दे दूंगा। जब तक तो वो मतलब 28 तारीख को ही फिर। नाम क्या था आपका? मेरा नाम निर्मला देवी है। निर्मला दी। आप उसके भरोसे में कैसे आ गए? क्या उनके पास रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं, आसपास से मकान है? करनेड़ा में रहती हूँ, पर बेटी दामाद का घर है। हाँ, अच्छा, बेटी दामाद का घर है। तो मतलब पहले मैं यहाँ रहती थी तो आपस में मेल जोल था। अच्छा। तो हमको ऐसे इमोशनल कर दिया। आपको लगता था बड़ा अच्छा आदमी होगा। हाँ, ये तो उस टाइम में तो ये मीठी छुरी थी। ये मीठी छुरी से मेरा गला काट दिया, ये पता भी नहीं चला मुझे। मीठा बोल के ठग लिया। क्या नाम सर? राजू कुमार। आपसे कितना लिया था? मेरे से लिया था 3.5 लाख रुपया। हो। क्या बोल के लिया? जब ये जगह ली थी, जब लिया था 1 लाख रुपया कि भाई जगह ले रहा हूँ। मेरे पास में ये 10 साल रह के आए हैं। अच्छा। गुजर चौक पे। तो इन्होंने 1 लाख रुपए लिया था। फिर उसके बाद में इसकी रजिस्ट्री पे मेरा फोटो लग रहा है। मतलब मैंने रजिस्ट्री करवाने को 1 लाख दिया था।
फिर इसके लड़के की शादी हो रही थी, यहाँ चावल फावल कुछ नहीं था और मैं आया था दावत खाने, ये सारे जने रो के मेरे पैर में पड़ लिए। तो बोले कि लगन को वालों को कोई सामान नहीं है, तो मैंने इनको फिर 1.5 लाख रुपया और दिया था। और पलवल में इसके दोनों बेटों की ससुराल है, वो मैंने देख रखी है, और वहाँ से भी जाके कि मैं उनसे करवाऊंगा, मैं तुम्हारे पैसे दूंगा। इनके 28 को कह रहा है, मेरे 1 तारीख को बोला था, ठीक है, कि पैसे दे दूंगा। मेरा इनका एक ही वायदा था और 28 को ही चला गया, चला गया, भाग गया। मेरे सामने, मेरे पास में इतना रहा है, इतना किसी के पास में नहीं रहा। मेरा आपको भी भरोसा रहा होगा, बड़ा अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी जिंदगी से था, ठीक है, पर उसने ये नहीं पता पर मन में कुछ और ही था। इस बुढ़िया के पैसे हैं, चुप, इसके पैसे हैं, चुप, किसी को ये नहीं हमें हवा लगन दे कि आमने सामने हम मिल जाएं। अच्छा अच्छा अच्छा। मकान 18 लाख की मेरे से बात हुई थी। तो पहले आपको नहीं पता रहा होगा, उसने इनसे भी लिया, इनसे भी लिया, इनसे भी लिया। एग्रीमेंट एक क्लियर करा था मैंने, मतलब सबको एक एग्रीमेंट का पता था, इनके की मुझे नहीं पता था, इनके की नहीं पता था। एक 7.5 लाख का एग्रीमेंट था, उसी का क्लियर हुआ है जो मेरे नॉलेज में था। तो गुजर चौक पे एक का एग्रीमेंट क्लियर हुआ है, और बाकी जब भाग गया तो ये सारे जने आए थे, मैंने बहन चो तो ये तो 5 एग्रीमेंट करवा रखे हैं। और मैंने उससे कहा था, मैंने 18 लाख में मुझे बेच रहा है, तो मैंने कि जिनके एग्रीमेंट है उन्हें सब बुला लेना, कि नहीं भैया उसी का है एक। और जब बिकने के बाद में ये सारे एग्रीमेंट दिखा रहे हैं, मैंने कि मैं तो लेता जब भी फंस जाता। सही बात। ठीक है, तो मेरे से 18 लाख में बात हुई थी कि 18 लाख में आपको दूंगा, तो मेरे से नो बोला कि आप अपने 5 लाख रुपए नहीं काटोगे। तो मैंने भाई मेरे पास 14-15 लाख का घर रखा है, मैं भी तो ब्याज पे लेके दूंगा, मैं अपने 5 लाख काटूंगा। तो उसने अपने मन में ये कर दिया कि नहीं तो 1 लाख वाले को देना है प्लाट, नहीं इसको देना है, नहीं मेरे को देना है, नहीं इसे देना है, सबको लालच करके तुम्हें देना है, तुम्हारा पैसा नहीं है एक भी, तो तुम पेमेंट फुल करोगे। उसे दे गया ये, उसे दे गया। अच्छा, ऐसे करके वो सबको ब्लैकमेल किया, सबको कंटिन्यू कर दिया इमोशनल ब्लैकमेल। जो शादी है पलवल में हुआ है, दोनों लड़का की शादी पलवल में हुआ है। आसिफ और आरिफ की। आसिफ और आरिफ का दोनों की शादी पलवल में हुआ। कौन सी जगह है? ट्रैक्टर आओ ना, बताओ एड्रेस ना। ट्रैक्टर वाली गली में उनका लड़का का शादी हुआ है, वहाँ भी गया कल आदमी, लेकिन वहाँ से कोई उनका सुराग नहीं मिला। कहाँ है अभी इसका कोई एड्रेस नहीं, जो इनका एड्रेस बार बार चेंज करता है। तो आप 10 लोग मिल गए हो, पता नहीं कितने लोगों से पैसे जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और करोड़ों लेके भाग गया हो। क्या है कि उनका जो जीपी किया है वो जीपी में अच्छा, एड्रेस जब ये भागे भैया, जब ये भागे जो है, तो सामान वामान लेके भागे? नहीं, सब सामान सब इसमें ही है। घर के अंदर ही है सामान। अच्छा, सामान इसी में है। उनका सामान कम से कम मरा से मरा 1 लाख रुपए का सामान है, और हो सकता है कि इतना फंड बखेर के गया है तो सामान, इससे सामान के पैसे भी ले गया हो। अच्छा अच्छा। देखो हाँ, क्योंकि सामान लेकर भागता तो आपको पता चल जाता भाग रहे हैं, तो चुपचाप निकल लिया वो। इसीलिए तो सामान लेके नहीं भागा है। चप्पल यहाँ उतार के और नंगे पैर ऐसे चला गया। और कहाँ गया ये भाई? इस भाई की मोटरसाइकिल लेके जा रहा था कि मोटरसाइकिल दे दो, हम थोड़ा दवाई ले आए। इसकी घरवाली ने कही चप, तुम खुद छोड़ के आओ इन्हें, 10,000 रुपए थे इनके, खुद छोड़ के आओ। तो ये बेचारे फोकाट स्कूल तक छोड़ के आए थे, और नहीं इनकी मोटरसाइकिल बेचे जाता था। ओहो हो, अच्छा अच्छा। और यहाँ कह रहे हैं चप्पल उतार गया था ताकि लोगों को लगे कि इसके अंदर रहता है। गेट खुला था, चप्पल उतार कर और ऐसे चले गए थे कि जैसे घर ही है। हाँ। और फिर लोगों को लगे कि चप्पल पड़ी है तो घर में के अंदर होंगे। ये जो आए थे वो ऊपर थे, नीचे कब्जा नहीं दिया था। और जब यहाँ से जाने के बाद चुंगी पर पहुंच गए या बल्लागुड़ पहुंच गए, तब इन लोगों के पास फोन आया था कि भाई नीचे ऊपर कब्जा कर लो अपना, हम घर खाली कर आए। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। समझे? चलो ठीक है, मुकदमा वगैरह करा रहे हो कि नहीं पुलिस में? भाई मुकदमा वगैरह करा रहे हो कि नहीं? मैंने चेक डाल दिया है, चेक सोमवार से मेरा बाउंस हो जाएगा। आपका तो चेक है, सबूत है आपके मेरा पास? कोई सबूत नहीं है जी, मेरे पास इतना रहा है, मेरा कोई सबूत नहीं है। कोई ऑनलाइन नहीं किया आपने? नहीं, मेरा ऑनलाइन कोई नहीं है। बाकी इसके 2 आदमी गवाह हैं, इसका जो रजिस्ट्री पे गवाह में नाम लिख रहा है, इसका बहन हुई है, उसके सामने पैसे दिए मैंने। अच्छा। हाँ। और अम्मा आपका सबूत है? पेटीएम वगैरह से कुछ किया? मेरा ऑनलाइन पेमेंट हुआ। ऑनलाइन पेमेंट है, ठीक है, इनके पास भी समझ लो सबूत है, मैं मान गया। तो जिसके पास सबूत है, ऑनलाइन पेमेंट किया, अकाउंट में पेमेंट किया, पेटीएम से किया है, तो वो मुकदमा कर सकते हैं, उनके पास पूरा सबूत है, और आप भी गवाह बन सकते हैं उसमें। कंटिन्यू चेंज कर देता है। अभी एड्रेस इनका राजवी कॉलोनी था, अभी जो अभी जीपी किया है कोई नहीं, आधार कार्ड आपके पास है, पूरी डिटेल है आपके पास। ऑनलाइन दिखाओ भाई कैमरामैन। 25,000 25,000 25,000, और ये जो है 4 बार किया है। 4 बार किए हैं, 25 25 25 25। बहुत बढ़िया जी, आसिफ खान। ठीक है ठीक है। आसिफ खान पे गया है ना? चलो जी ठीक है, पकड़े जाएंगे सारे, मुकदमा इन पे दर्ज से होगा। डाले थे, फोन पे किए। हाँ, चेक से डाले हैं, आपके पास सबूत है। दिखाओ भाई कैमरा, चलो थोड़ा ब्राइटनेस कम है। हाँ,
इनके पास भी है। और जो फोन पे किए अलग 1,63,000 का ये है हाँ, चेक। और जो बिल्कुल। भी है ना उनको 1,63,000 चेक दिए और जो भी फोन से ट्रांसफर किया इनको मैंने। पहले 10 दिन पहले जाने से पहले 10 दिन इसकी मम्मी ये इसका आदमी मेरी बहन से 10,000 ले गए। मैंने तो वो बताया भी नहीं। मेरी बहन रो रहे थे 3 दिन से, हाथ जोड़ रहे हैं, बहन जी ऐसा करो। 10,000 रुपए ले गए थे, उनको आज दे रहे हैं, कल दे रहे कह हैं। रहे हैं कि यहाँ विधवा रहती है जिसके पास पैसे नहीं, बेचारी ने उससे भी पैसे ले लिए। वो मेरी बहन भी विधवा है और ये लड़की भी है। चलो वो नहीं आ रही हैं। हाँ। कह रहे हैं उनसे भी ले लिए 1,00,000 1.5 लाख रुपए। हाँ, वो मेरी बहन है ना, हाँ। तो मेरी बहन से तो कल परसों ले गए हैं। जाने से पहले 10,000 रुपए पिछले अलग हैं, अच्छा। वो भी नहीं दे के गए। हमसे तो ये भी कह रही थी कि अमरीश की मम्मी मुंह सफेद करके जाऊंगा, मैं काला करके नहीं जाऊंगा, तुझे दे के जाऊंगा। 2 तारीख का वादा किया था मुझसे, यहाँ तो 28 तारीख को ही फिरार हो गया। लेकिन काला करके मुंह चला गया, भग गया यहाँ से। तो फिर से बता दें, अब्दुल हनीफ और उनके बेटे ठगी करके गए हैं, करीब 20-30-40 लाख रुपए लेकर गए हैं। फोटो फिर से दिखाएंगे ताकि आप इनको पहचान सकें। हर जगह से ये देखिए, कर चुके हैं। आसिफ नाम है इसका या आरिफ नाम होगा, कुछ ना कुछ है। आसिफ खान है इसका आसिफ खान है। हाँ। और दिखा दो ये फिर है से। इनका शबनम। शबनम है, इसकी बहन है। हाँ, ये उनका अरशद है, अरशद है, ये इनकी मम्मी है रुखसाना। हाँ, और ये मेन है यहाँ का। अब्दुल हनीफ, ये मास्टरमाइंड है। यही मीठा मीठा बोलता था और मीठी छुरी बन गया था और सबको ठग के यहाँ से भाग गया। इसका नाम है अब्दुल हनीफ। तो कहीं भी देखें तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दें। एनी टाइम चेंज करता है हर जगह का और एड्रेस हमारे मोबाइल नंबर पर भी आप बता सकते हैं 9953931171। कमेंट बॉक्स में भी बताइए। आधार कार्ड का नंबर वही है और एड्रेस चेंज करता रहता है। बना दिया है। अभी ठग है, ठग है, इसीलिए एड्रेस ठग है। मतलब बना कोई बात नहीं, पकड़ा जाएगा, मुकदमा दर्ज होगा पुलिस में और देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। जो भी होगा आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।